संख्या दी होती है तो उसका परिमीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में आप ध्यान देंगे। जैसे √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई भी सवाल हम हल करते हैं और उस सवाल में हर में √3 आपका या √5 आता है तो उसमें हमें परिमीकरण करना होता है, उसको परिमेय बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपका रहा है 1/√2 अगर आंसर आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो इसमें हमें हर को परिमीकरण करना होगा। अर्थात जो हर में संख्या दी गई है तो इससे गुणा कर देंगे अंश में और इसी से गुणा कर देंगे हर में, तो इस क्रिया को कहते हैं हर का परिमीकरण करना। तो आइए ध्यान देते हैं कक्षा 9 की पहले ही चैप्टर में आपका ये है हर का परिमीकरण करना। तो जैसा कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है √3 + 1 बटे में √3 - 1 में हर का परिमीकरण कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में हर का परिमीकरण कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो हर का परिमीकरण करने के लिए अगर हर में केवल एक ही संख्या होती है, अगर हर में केवल एक ही संख्या होती है तो उस संख्या से हम गुणा और भाग कर देते हैं। लेकिन अगर दो संख्याएं होती हैं जैसा कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आपका है √3 + 1 और बटे में √3 - 1, इसमें हमें हर का परिमीकरण करना है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, एक √3 - 1, हर में दो संख्याएं हैं, एक √3 है दूसरी 1 है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो जो हर में निशान लगा है माइनस का इसको चेंज कर देंगे और हमारी संख्या बन जाएगी √3 + 1 बन जाएगी। तो इस संख्या से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं और परिमीकरण हो जाता है। तो आइए देखते हैं बराबर √3 + 1 बटे में √3 - 1। अब इसमें अंश व हर दोनों में गुणा होगा तो यहाँ पे √3 - 1 लिखा है तो √3 + 1 से गुणा कर देंगे, √3 + 1 से गुणा और हर में भी √3 + 1 से गुणा हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे √3 + 1 है और √3 + 1 है तो वही संख्या आपकी दो बार लिखी है तो गुणा करने पे स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि x × x लिखा हो तो हम लिखते हैं बराबर में x²। तो इस प्रकार से √3 + 1 दो बार लिखा है तो हो जाएगा √3 + 1 का होगा स्क्वायर बटे में √3 - 1 और √3 + 1। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है a + b और इंटू a - b। अगर एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b है तो बराबर होता है a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग पहले पद का स्क्वायर लिखा है और माइनस में दूसरे पद का स्क्वायर लिखा है। तो पहला पद यहाँ पे √3 है तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस में दूसरा पद 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a + b इंटू a - b आपका। तो उस फार्मूले के अनुसार a - b पहले लिखा है, a + b बाद में लिखा है तो बनेगा a² - b² अर्थात √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर में √3 + 1 का जो होल स्क्वायर है ये फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2a। तो इस प्रकार से हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab इंटू पहला पद √3 और इंटू दूसरा पद तो ये हो जाएगा आपका बटे में √3 का स्क्वायर है। तो जब कोई संख्या रूट में लिखी होती है उसका स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है अर्थात 3 बचेगा यहाँ पे। माइनस में 1 का स्क्वायर होगा तो 1 × 1 दो बार होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का धन होगा तो भी 1 होगा, 1 का वर्गमूल होगा तो भी 1 होगा और 1 का धनमूल भी 1 ही होता है। 1 पर कितनी भी घात लगी हो उसका मान तो 1 होता है। अब यहाँ भी √3 का स्क्वायर आया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में √1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 × 1 दो बार लिखा है, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस में
2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 का 2 इंटू रूट 3 आपका, ये परिमेय संख्या है 2 और ये अपरिमेय संख्या है, तो इनका गुणा नहीं होगा, केवल साथ में ऐसे लिख देंगे हम, जैसे कि चर और अचर का होता है। चर x है, गुणा करना है अचर पर 2 से, तो बराबर में गुणा तो हो नहीं पाएगा, हम 2x लिख देते हैं पास पास में। तो इस प्रकार से 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा इंटू अंडर रूट 3 आपका लिखा रहेगा, तो 2 रूट 3 हो गया। बटे में 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। उसके बाद अब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 प्लस 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में लिखा है हमारा 2 अंडर रूट 3 बटे में 2 लिखा है, बराबर में ऊपर हमारी 2 पद हैं, एक पद ये वाला दूसरा पद ये वाला, इन दोनों पदों में हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 हो गया कॉमन। अब यहाँ कॉमन जो लेते हैं तो कॉमन से पदों को भाग कर देते हैं, अर्थात 2 से हम 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और जो भाग पर आएगा वो यहाँ लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर 2 अंडर रूट 3 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, रूट 3 बचेगा हमारा, तो 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 और बटे में 2 हो गया, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, गुणा और भाग में लिखा है, बराबर में 2 प्लस रूट 3 हमारा बच गया और यही हो गया आंसर, यानी रूट 3 प्लस 1 और बटे में रूट 3 माइनस 1 अगर होगा तो इसमें जब हम हर का परिमीकरण करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3।